हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी नीड टू कवर और बेसिक एक्सपेंसेस लाइक हाउसिंग, शेल्टर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड ऑल। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर कैसे करते हैं, एंड दैट इज द जॉब ऑफ एक स्टैटिस्टिक कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI. CPI is used to monitor changes in the cost of living over time. बेसिकली मुझे अगर अपनी आज की सैलरी को 4 साल पहले या 10 साल पहले की सैलरी से कंपेयर करना है तो आई नीड टू फाइंड सम वे ऑफ टर्निंग माई रुपी फिगर और डॉलर फिगर इनटू सम मीनिंगफुल मेजर ऑफ परचेजिंग पावर, राइट? तो जब CPI राइज होता है तो बेसिकली हम उससे क्या समझते हैं, क्योंकि कोई भी टिपिकल फैमिली है या कोई कंज्यूमर सेक्शन है दैट हैज टू स्पेंड मोर मनी टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपने इन्फ्लेशन की टर्म सुनी होगी न्यूज़ के अंदर कि जब भी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल प्राइस लेवल राइज होता है, इन्फ्लेशन रेट राइज होती है, तो दैट इन्फ्लेशन रेट बेसिकली इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड विच बेटर रिफ्लेक्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय द कंज्यूमर. So consumer price index is a measure of the overall cost of goods and services bought by a typical consumer. अभी हम देखेंगे कि how the CPI is calculated. Basically जो every month the Bureau of Labor Statistics, that is BLS, that is a Department of Labor, that computes and reports the consumer price index. और जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो बेसिकली जो BLS यानी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक है दैट ट्राइज टू इंक्लूड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द टिपिकल कंज्यूमर बाइज. CPI के अंदर थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, बट मोर ओवर इट ट्राइज टू वेट दोज गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू हाउ मच कंज्यूमर्स बाय ऑफ ईच आइटम. अगर वो किसी एक पर्टिकुलर गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं कंज्यूमर सेक्शन तो उसको वेट ज़्यादा दिया जाएगा बास्केट के अंदर एज कम्पेयर टू अदर गुड्स एंड सर्विसेज. Here we are showing the typical basket of goods and services. Basically this shows the breakdown of consumer spending into major categories of goods and services. By far the largest category is housing, that is 41%, which makes up 41% of typical consumer's budget. It includes the cost of shelter, fuel, household furnishing and operation and all. The next largest category is transportation, that is 17%, and it includes spending on cars, buses, subways and so on. The next category is 15%, that is food and beverages. This includes food at home, food away from home, alcoholic beverages and all. Next are medical care, that is 7%, and recreation and education and communication. Each one is 7% or 6%. The last category, education and communication, includes tuition, telephone services, information technology such as personal computer and internet services, and जो भी education books and supplies हैं जैसे such as this text book कि हम जो भी खरीदते हैं वो सब चीज़ें हम आ जाते हैं 7% कैटेगरी में एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर. And here we are including apparel, that is 4%, which includes clothing, footwear, jewelry, that makes up 4% of the typical consumer's budget. And also included in the figure is 3%, that is 3% of spending. This is a category of other goods and services. This is basically it includes such as cigarettes, haircuts, funeral expenses that do not naturally fit into in other categories. So this is the typical baskets of goods and services of consumer price index. अब हम ये पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे CPI कैलकुलेट किया जाता है या मेजर किया जाता है. बेसिकली जब भी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को या इन्फ्लेशन रेट को, तो इट यूजेस द डाटा ऑन प्राइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड टू सी एग्जैक्टली हाउ दिस स्टैटिस्टिक आर कंस्ट्रक्टेड, हम एक सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें कंज्यूमर सिर्फ 2 गुड्स को खरीद रहे हैं, जिसमें है हमारे पास बास्केट, इसमें हॉट डॉग एंड हैमबर्गर्स की 2 ही गुड्स है जिसके ऊपर कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं, सिंपल रखने के लिए अपनी कैलकुलेशंस को. तो अब हम देखते हैं जो भी कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है BLS कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए. द फर्स्ट स्टेप in calculating CPI is fix the basket. बेसिकली इसमें BLS डिटरमाइन करता है कि विच प्राइसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द टिपिकल कंज्यूमर.
If a consumer buys more hot dogs than hamburgers, then the price of hot dog is more important than the price of hamburgers. एंड उनको ही ज़्यादा वेट प्रोवाइड करना होगा हॉट डॉग्स को ही इन मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग. So BLS sets these and weights by surveying consumers to find the basket of goods and services bought by the typical consumer. हम हमारे एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर है, ए टिपिकल कंज्यूमर बाइज अ बास्केट ऑफ 4 हॉट डॉग्स एंड 2 हैमबर्गर्स. तो वो ज़्यादा हॉट डॉग खरीद रहा है एज कम्पेयर टू हैमबर्गर्स, तो हॉट डॉग को CPI बास्केट के अंदर ज़्यादा वेट प्रोवाइड किया जाएगा. द नेक्स्ट वेरी स्टेप इज फाइंड द प्राइसेस. Basically, BLS have to find the prices of each of the goods and services in the basket at each point of time. यहाँ पे हम देखो एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं 3 years 2019, 2020 एंड 21. तो 2019 में प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स एंड प्राइस ऑफ हैमबर्गर दैट इज $1 पर हॉट डॉग एंड $2 पर हैमबर्गर. सिमिलरली 20 एंड 21 में 2 and 3 and 3 and $4 पर हॉट डॉग एंड हैमबर्गर. तो सेकंड स्टेप है हमारा प्राइसेस को फाइंड आउट करना. जो भी बास्केट के हम अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम इंक्लूड कर रहे हैं उन सभी के प्राइसेस को फाइंड आउट करना. द नेक्स्ट स्टेप इज कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स इन ईच ईयर. जो भी हम अपने एग्जाम्पल में ईयर्स लेके चले हैं 2019, 20 एंड 21, तो हर ईयर में हम अपने जो बास्केट लेके चले हैं 4 हॉट डॉग एंड 2 हैमबर्गर्स की, उनकी कॉस्ट को कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है. तो जो भी हमने प्राइसेस अज्यूम की है उन प्राइसेस को हम यूज़ करके अपनी बास्केट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स. यहाँ पे हमें नोटिस करने की क्या बात है कि जो प्राइस है हमारी कैलकुलेशन में सिर्फ वही चेंज होगा बाय कीपिंग द बास्केट ऑफ गुड्स द सेम, जिसमें हमने 4 हॉट डॉग और 2 हैमबर्गर लिए. बेसिकली वी आर आइसोलेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एनी क्वांटिटी चेंजेस. ठीक है, तो 2019 की बात करते हैं. प्राइस था उसमें $1 पर हॉट डॉग, तो $1 1 into 4 हॉट डॉग प्लस जो भी हमारा बास्केट में 2 हैमबर्गर से 2 इंटू उसका जो प्राइस है $2 पर हैमबर्गर, दैट इज हमारी बास्केट की कॉस्ट है $8 पर बास्केट. ऐसे ही 2020 में अगर हम प्राइस और प्लस जो हमारी बास्केट के अंदर हमने जो भी क्वांटिटी अज्यूम की है उनको हम यूज करके अपनी कॉस्ट बास्केट की निकाल सकते हैं. दैट इज $14 पर बास्केट. एंड 2021 के अंदर दैट इज $20 पर बास्केट. द नेक्स्ट स्टेप इज choose 1 year as a base year and compute CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन ईच ईयर. बेसिकली हम किसी भी एक साल को, जो भी हमने अपने एग्जाम्पल में लिया है 2019, 20 या 21, तो किसी भी एक ईयर को हम एज एन बेस ईयर डेजिग्नेट करेंगे एंड द विच इज अ बेंच मार्क अगेंस्ट विच अदर ईयर्स आर कंपेयर्ड. बेसिकली द चॉइस ऑफ बेस ईयर इज आर्बिट्रेरी एज द इंडेक्स इज यूज टू मेजर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. एक बार बेस ईयर चूज कर लिया जाता है तो इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड. CPI is equal to the price of the basket of goods and services in each year is divided by the price of the basket in the base year, and then this ratio is then multiplied by 100 and the resulting number is consumer price index. We can see here in 2019 the price of basket was $8 and the price of basket in the base year एज जैसे हमने 2019 को ही बेस ईयर अज्यूम किया है, दैट वॉज $8 टू एंड दिस रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाई 100, वी विल गेट 100 दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सिमिलरली वी कैन सी इन 2020 $14 that is the price of the basket in 2020 divided by $8 into 100 that is 175 consumer price index. Similarly we will get in 2021 too, that is 250, that is consumer price index in 2021. This means the price of basket in 2020 is 175% of its price in the base year. Put differently, a basket of goods that cost $100 in the base year that cost $175 in 2020. Similarly, the consumer price index is 250 in 2021, which means कि the price level that is in 2021 is 250% of the price level in the base year.
Next is use the consumer price index to compute the inflation rate from the previous year. कि हम उसको इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं. इन्फ्लेशन रेट बेसिकली दैट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग पीरियड. तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन्फ्लेशन रेट को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी 2 साल के बीच में, तो इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2 इज इक्वल टू CPI इन ईयर 2 माइनस CPI इन ईयर 1 डिवाइड बाई CPI इन ईयर 1 एंड दिस रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाई 100. जैसे कि आप 2019 की बात करते हैं तो 2019 के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट अगर हमें मेजर करनी है दैट इज 2020 के अंदर मेजर करना है 2021 के अंदर. तो 21 में अगर हमें इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करना है दैट इज CPI इन ईयर 2 यानी 2020 में CPI इंडेक्स हमारा क्या है 175 माइनस CPI इन ईयर 1 यानी 2019 में हमारा क्या इंडेक्स CPI इंडेक्स क्या था दैट इज 100 डिवाइड बाई CPI इन ईयर 1 100 इंटू 100 दैट इज 75%. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट या वी कैन कैलकुलेट इन्फ्लेशन रेट इन 2021 टू दैट इज 250 माइनस 175 कि एज कंपेयर टू 2020 इन्फ्लेशन रेट कितनी है. तो 2020 की तुलना में 2021 को अगर हम इन्फ्लेशन रेट हमें कैलकुलेट करनी है तो इन 2021 में हमारा CPI इंडेक्स क्या था, 2020 में हमारा इंडेक्स जो CPI इंडेक्स है वो क्या है 250 माइनस 175 डिवाइड बाई 175 इंटू 100 दैट इज 43%. अभी हम बात करेंगे द प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग. बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या ट्राई करता है कि हाउ मच इनकम्स मस्ट राइज टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाउएवर इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग. कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज होती हैं जो वाइडली एक्नॉलेज्ड है बट डिफिकल्ट टू सॉल्व. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सब्स्टिट्यूशन बायस कि जब भी प्राइस चेंज होते हैं फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर दे डू नॉट ऑल चेंज प्रोपोर्शनेटली. कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस है हो सकता है वो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट से इंक्रीज हो. कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हो सकते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं बट बाय स्मॉलर अमाउंट, हो सकता है कम भी हो सकते हैं. तो बेसिकली जब प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है तो हम अज्यूम करके चलते हैं उसके अंदर अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड वी इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर सब्स्टिट्यूशन. क्योंकि बेसिकली कंज्यूमर क्या करेंगे, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट टुवर्ड्स गुड्स दैट हैव बिकम रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव. जिसमें भी जो भी लेस एक्सपेंसिव होगी, जिसमें भी कॉस्ट कम आएगी या प्राइसेस कम होंगे, कंज्यूमर्स उसकी तरफ सब्स्टिट्यूट होंगे, वो रिलेटिवली वो ज़्यादा उनके ऊपर एक्सपेंड करेंगे. तो इस चीज़ को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अज्यूम करके चलता है वो इग्नोर करता है एंड दैट ओवरस्टेट्स द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट. द सेकेंड प्रॉब्लम विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स. कि जब भी कोई न्यू गुड इंट्रोड्यूस होती है बेसिकली कंज्यूमर्स हैव मोर वेराइटी फ्रॉम दिस टू चूज एंड दिस इन टर्न रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग. आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को ज्यूम करिए कि आपके पास एक $100 का कोई गिफ्ट सर्टिफिकेट है. तो आपके पास 2 स्टोर है, अपॉर्चुनिटी है, लार्ज स्टोर है, एक स्मॉल स्टोर है. तो दोनों पे ही सेम प्राइसेस है. तो बेसिकली आप कहाँ पे जाएंगे, लार्ज स्टोर पे जाएंगे क्योंकि स्मॉल स्टोर पे आपके पास जो सिलेक्शन है वो लिमिटेड होगा. तो आप लार्ज स्टोर को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि आपके पास उस स्टोर में आपको ज़्यादा वेराइटी मिलेगी. As the new goods are introduced, consumers have more choices and each dollar is worth more. Because the consumer price index is based on a fixed basket of goods and services, it does not reflect the increase in the value of the dollar that arises from the introduction of new goods. And the third problem arises with the consumer price index is unmeasured quality changes. If the quality of a good deteriorates from one year to the next year, while its price remains the same, so the value of the rupee or dollar you spent on that commodity or good that falls because you are getting a lesser good for the same amount of money. Similarly, if the quality rises from one year to the next, the value of a rupee, value of a dollar rises. So the Bureau of Labor Statistics does it best to account for quality changes when the quality of a good in the basket changes. For example, when a car model has more horsepower or gets
better guess might be from 1 year to next year. The bureau adjusts the price of the good to account for the quality changes. It is in a sense trying to compute the price of a basket of good of constant quality. Despite these efforts, changes in quality remains a problem because quality is so hard to measure. सो ये थी प्रॉब्लम्स जो अराइज होती है इन मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग. दिस वॉज द टॉपिक कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, कैसे उनको वेट प्रोवाइड किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस कैसे CPI से इन्फ्लेशन रेट को मेजर या कैलकुलेट किया जाता है. थैंक यू वेरी मच.